ठीक है, तो ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं चलने वाला अभी, क्योंकि पावर कट हो गया है। फ़ोन वाईफाई इतना साथ देगा नहीं। ठीक है, तो हाइपरबोला का सेंटर हम निकाल लेंगे 6,1। अब आपको क्या करना है, बी निकालना। तो बी निकालने के लिए क्या करो, F2 से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो आपको F2 M2 मिल जाएगा। F1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, F1 M1 मिल जाए, F1 M1 मिल जाएगा। यस, निकाल देते हैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, x + y - 9 = 0। 2,1 का मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देता हूँ। कैसे निकालते हैं, पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस, आयुष आप बताएंगे मुझे, ये रहा पॉइंट, इसका लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, कैसे निकालेंगे। बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाय 2 क्यों आएगा, 1² + 1² ना। ठीक है, सही है। बताइए कितना आ गया, 3 - 9 - 6/√2। ठीक है, सो दिस इज 6/√2। अच्छी बात। अब अपन F1 M1 निकाल लेते हैं। F1 M1 कैसे निकालेंगे, ये रहा पॉइंट, इसका लाइन से डिस्टेंस, तो 10,1 यहाँ पे रख देंगे। तो 10 + 1 - 9 डिवाइडेड बाय √1² + 1²। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 + 1 11, 11 - 9 = 2, 2/√2 आ रहा है ना। ठीक है, इसको 2/√2 ही रहने दो। F1 M1 और F2 M2 का जो प्रोडक्ट आएगा, F1 M1 × F2 M2, इसका प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या आएगा, B² के बराबर। तो 6/√2 इंटू 2/√2, दिस शुड बी इक्वल टू B²। 6×2 = 12, 12/2, नो 6 हो गए। तो B² का वैल्यू 6 आ गया। हाइपरबोला की इक्वेशन जो होगी वो इस फैशन में होगी, देखना ध्यान से ना, x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, कैसे पता है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है ना, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है ये वाली लाइन, ट्रांसवर्स एक्सिस। अपॉन में ए स्क्वायर निकालना बाकी है, प्लस y - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 6। बस A² निकाल लो, मजा आ जाएगा। तो यस, अब बताइए इसके बाद क्या करेंगे। ए निकालने का तरीका क्या है, E² उससे, उससे इसेंट्रिसिटी और ए दो अननोन है। हाँ, तो A² E² पता है, तो आपका B² आ जाएगा, खत्म। बहुत अच्छा, गुड। तो वैसे भी हो जाएगा। और कोई तरीका बताइए, इसके अलावा कुछ तरीका जो आपके दिमाग में आ रहा हो। जैसे मेरे को एक चीज अभी अभी चमकी, कि ध्यान से देखना है, बहुत अच्छी चीज है। आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकाल लो, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और इलिप्स की इक्वेशन में डाल दो। एक ही अननोन है बस, एक वो आ जाएगा। ये भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी खूबसूरत आती है या फिर अंडर रूट में आ जाती है। ठीक है, बट वो भी एक तरीका है। बट बेस्ट तरीका ये होगा कि आप F1 और F2 के बीच का डिस्टेंस लिखो, ये आ जाएगा 2AE के बराबर। देखकर डिस्टेंस बता सकते हैं ना, 10 - 2 8 यूनिट आ रहा है। ठीक है ना, 2AE। किसी को डाउट है कि सर 8 कैसे लिख दिया आपने, तो पूछ सकता है। तो AE का डिस्टेंस आ गया 4। और हमें पता है हाइपरबोला में क्या होता है, 1 + B² अपॉन A² इज इक्वल टू E²। सो वी विल गेट A² + B² बराबर A² × E²। ठीक है, ओके। तो बताइए, B² का वैल्यू है 6, और AE का वैल्यू कितना, 4। 4 का स्क्वायर हो गया 16, और ये हो गया 36। नेगेटिव आ रहा है ना तो, अरे हाँ, B², फाइन। ठीक है, तो A² का वैल्यू आ गया 10। सो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एज x - 6/10 होल स्क्वायर ऑफ कोर्स, और y - 1 का होल स्क्वायर बाय 6 इक्वल्स टू 1। इसका डायरेक्टर सर्कल भी आपसे पूछ ले, अब तो कुछ भी पूछ ले, अब क्या है, अपन बता देंगे। अच्छा, इसका डायरेक्टर सर्कल जो है, कौन बताएगा इस डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन, बॉयज में से एनीवन। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम है हाइपरबोला से, और रेडियस क्या हो, A² - B²। हाँ,
बताइए आप, श्रेया आप बताइए क्या आएगा, एक्स माइनस प्लस, ठीक है, 4 आ जाएगा। मतलब वो समझ में आना चाहिए कि 4 कहाँ से आया। दिस विल बी द डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, चलिए। तो प्रॉपर्टीज का यूज, अभी देखो यहाँ पे मैं रिफ्लेक्शन यूज करना चाह रहा था लेकिन वहां तक बात गई नहीं। क्वेश्चन काफी आसान था। आगे बढ़ेंगे। कहाँ पे, कहाँ पे माइनस आएगा? तुम लोग यार, क्या हो गया तुम लोगों को, दिखाई नहीं दे रहा क्या? चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे नॉर्मल टू द हाइपरबोला। नॉर्मल टू द हाइपरबोला, नॉर्मल टू हाइपरबोला। ठीक है, अब आप नॉर्मल लिखोगे हाइपरबोला का, मैं आपसे एलिप्स के नॉर्मल की इक्वेशन पूछने वाला हूँ। ठीक है, तो सोच के रखना, याद रखना। पावर आ गया, रुको एक मिनट। ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा कट होगा 2 सेकंड के लिए। लिखिए नॉर्मल टू हाइपरबोला। सबसे पहली बात तो नॉर्मल का मतलब क्या होता है वो समझाने की जरूरत नहीं है, बस ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास दो ब्रांचेस है। अब अपन किसी पर भी अगर टेंजेंट बनाते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर अगर अपन ने परपेंडिकुलर लाइन बनाई तो वो नॉर्मल होगी। ठीक है, जैसे कि सर्कल में क्या होता है कि नॉर्मल सेंटर से पास करता है ना। अपने को हाइपरबोला में और इलिप्स में ऐसा नहीं सोचना है। नॉर्मल डज नॉट पास थ्रू सेंटर या फिर फोकस, कहीं से भी पास नहीं करता है। ठीक है, इनफैक्ट पूरे हाइपरबोला में, सॉरी इलिप्स में अपन ने पढ़ा था या पैराबोला में, यस पैराबोला में अपन ने पढ़ा था कि नॉर्मल जो है फोकस से पास नहीं करेगा एक्सेप्ट व्हेन द नॉर्मल इज एक्सिस इटसेल्फ। ठीक है, ठीक है, उस पर अपन आएंगे। नॉर्मल की इक्वेशन हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली उसी पर फोकस करते हैं। ठीक है, मैं आपको डेरिवेशन नहीं बताने वाला हूँ, अगर आपको चाहिए डेरिवेशन तो पूछ लेना, अदरवाइज इट विल बी सेम एज एलिप्स एंड पैराबोला, पॉइंट फॉर्म एंड स्लोप फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म सॉरी। ओके, तो देखो अगर आपको स्लोप गिवन है, इफ स्लोप इज गिवन एम, है ना, स्लोप अगर एम दिया है किसका, नॉर्मल का, नॉर्मल का स्लोप अगर एम दे दिया है तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम। ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस आता है। ठीक है, ये नॉर्मल की इक्वेशन, ऑब्वियसली इसको डू नॉट रिमेंबर, आप याद मत रखो, है ना। स्लोप आ गया तो अपन कैलकुलस मेथड से कर डालेंगे। हाँ भाई, पॉइंट फॉर्म में अगर पॉइंट ऑफ नॉर्मल से गिवन है, अपने को दे दिया है कि x1 कॉमा y1 पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखना है, तो प्रोसेस बताएंगे आपने को, इक्वेशन नहीं प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है कि आप टेंजेंट की इक्वेशन या टेंजेंट का स्लोप लिख डालो। टेंजेंट की इक्वेशन तो अपन t बराबर 0 से लिख देंगे ना, हर कोई ध्यान से देखो प्लीज, समझना इस चीज को। टेंजेंट की इक्वेशन t इक्वल टू 0 से लिख देंगे। जैसे ही टेंजेंट की इक्वेशन आती है टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, जो टेंजेंट का स्लोप आएगा उसका नेगेटिव इनवर्स नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा।
तो आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी, और जो नॉर्मल की इक्वेशन उस फॉर्म उसके बाद आएगी वो ये आएगी, ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन। और ये अपन ने इलिप्स में पढ़ा था, क्या होता था इलिप्स में, ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी नाइस। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब ये दिमाग में फिट कर लो, हाइपरबोला में ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर को हम ऐसा लिख पाते थे, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। ठीक है, मैंने हाइपरबोला बोला, फिर से बोल देता हूँ, इलिप्स में हम लोग क्या माइनस वाले को लिख पाते थे, हाइपरबोला में प्लस वाले को। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म व्हेन द पॉइंट इज गिवन, नॉर्मल एट द पॉइंट x1 कॉमा y1। ठीक है, क्या आपको ये याद रखना है, यस दिस इज टू बी रिमेंबर्ड। ओके, अच्छा पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर हमें लिखना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो कैसे लिखेंगे, बस x1 की जगह आप पैरामीट्रिक पॉइंट डाल दो। ठीक है, तो अगर आपको स्लोप भी नहीं दिया है, पॉइंट भी नहीं दिया है, तो आप पैरामीट्रिक पॉइंट का सहारा लेंगे। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन या पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल क्या हो जाता है, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल मतलब बेसिकली नॉर्मल एट, क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। तो इस पॉइंट पर अगर अपने को नॉर्मल लिखना है तो क्या करेंगे बताइए, इसमें भी आप x1 जो है ये नॉर्मल सी का पॉइंट होता था, इस x1 की जगह अब ये वाला हो गया नॉर्मल सी का पॉइंट ए सेक थीटा। तो मेरी हेल्प करो, बताओ, यहाँ पर मैं ए सेक थीटा रख दूंगा तो ए स्क्वायर एक्स बाय ए सेक थीटा हो जाएगा, ए कट जाएगा लेकिन आराम से, आप बाद में काटना उसको, बी स्क्वायर वाई बाय बी टैन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बी से बी काट देंगे, ए से ए काट देंगे, तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन थ्री फॉर्म्स। ठीक है, एकदम इलिप्स जैसी, बस पहला वाला आप याद ना रखें, याद रख भी लोगे तो भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब आपको एक चीज में डाउट आना चाहिए था कि सर आप बोल रहे हो इसको डू नॉट रिमेम्बर, तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर आपको वाकई में बोल दिया कि स्लोप 5 है ना, तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को कैलकुलस से। ठीक है, तो यहाँ लिख लेना, यूज डी वाई बाई डी एक्स मेथड। मैं आपको बता दूंगा, अभी समझाऊंगा, पूरा एक एक चीज समझाऊंगा, डरो मत। इंस्टेड बस ये लिख लो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, नॉर्मली लोग इसको रटने के पीछे पड़ जाते हैं, बट उससे आपका फायदा नहीं होगा, आप जितना लॉजिकल चलेंगे मैथ्स में उतना आपको कम टेंशन होगा। ठीक है, तो हम दो तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल दूंगा, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन दूंगा, आपसे हो जाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन देने का कुछ पर्पस होगा ताकि मैं आपको थोड़ा कैलकुलस सिखा सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन of normal to the hyperbola, और हाइपरबोला क्या है, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
3x² माइनस y² इक्वल्स टू 1, हैविंग स्लोप इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो इसमें आपको पहली मैं एडवाइस दे रहा हूँ, कभी भी आपको स्लोप गिवन हो तो भी आपको स्लोप फॉर्म यूज नहीं करना है। ठीक है, चाहे तो लिख लो, इवन इफ द स्लोप इज गिवन डू नॉट यूज स्लोप फॉर्म। क्या यूज करेंगे? dy/dx। यूज dy/dx, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत छोटी सी बात है, आप समझ जाएंगे तुरंत। समझते हैं ना? देखो, ये जो हाइपरबोला है इसकी इक्वेशन क्या है? यस, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज 3x²। 3x² को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे ही रहने देते, 3x² माइनस y² इक्वल्स टू 1। हाइपरबोला को अगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, और इस हाइपरबोला में हमने नॉर्मल बनाना है। तो ये देखो, नॉर्मल होता क्या है? एक ऐसी लाइन जो कि परपेंडिकुलर हो उसी पॉइंट पे टेंजेंट बना है जो उसके। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी हमको पता नहीं है ऑब्वियसली, बट हमें नॉर्मल का स्लोप पता है। नॉर्मल का स्लोप कितना है? 1/3। अच्छा, नॉर्मल का स्लोप 1/3 है। एक बात बताओ मुझे, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? dy/dx। ठीक है, ये हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? dy/dx। कहां पर? अरे देखो, हर पॉइंट का dy/dx अलग आएगा, आप फील करो इस चीज को। आप dy/dx निकाल के x1 y1 डालोगे तो हर पॉइंट का dy/dx अलग आएगा, मतलब हर पॉइंट का टेंजेंट का स्लोप अलग अलग आएगा, और आना भी चाहिए। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको मैं थोड़ी देर के लिए x1 y1 मान लेता हूं, और इस पॉइंट पर अपन dy/dx अगर निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए या स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए? स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हो जाएगा दैट विल बी व्हाट? dy/dx का उल्टा। कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूं, पहले dy/dx निकाल लेता हूं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे dy/dx कैसे निकालेंगे बताइए? 3x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 6x प्लस, प्लस नहीं, y² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2y इंटू dy/dx। अब तक तो ये चीज थोड़ी सी चमक गई होगी ना। 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। तो ये माइनस वाला आइटम है, इसको RHS में फेंक देंगे अगर, तो प्लस बन जाएगा। समझे क्या? ऐसा हो जाएगा ना। तो यहां से आपको dy/dx कितना मिल गया देखना, 3x/y। dy/dx का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3x/y। मतलब इसका समझो ये चीज, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा? उसी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का ट्रिपल डिवाइडेड बाय द y कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पॉइंट ले लो, उसका XY कोऑर्डिनेट होगा, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट बन रहा होगा उसका स्लोप क्या आएगा? द ट्रिपल ऑफ x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 1 टाइम्स द y कोऑर्डिनेट, इस पर्टिकुलर कर्व के हिसाब से। ठीक है, तो अगर वो पॉइंट x1 y1 है, अगर वो पॉइंट x1 y1 है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया होगा? 3x1/y1। अच्छा, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? इसका जस्ट उल्टा और नेगेटिव, है ना, नेगेटिव इनवर्स। तो उल्टा कर दिया और चुपके से नेगेटिव लगा दिया, ये है स्लोप ऑफ नॉर्मल। और क्वेश्चन के हिसाब से स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या दिया हुआ है? 1/3। 1/3 दे रखा है ना। बस, तो यहां से अपने को क्या पता चल रहा है? ये माइनस जो है इसको भूलना मत आप। y1, अच्छा ये 3 से 3 काट दूं, y1 इज इक्वल टू -x1। ये एक रिलेशन अपने को मिला है, एक रिलेशन मिला है y1 और x1 पे। मैं क्या करता हूँ ना, x1 और y1 ही निकाल डालता हूँ, बहुत आराम से निकल जाएगा। x1 और y1 में एक रिलेशन तो मिल गया मुझे, और x1 y1 में जो रिलेशन आया, मतलब क्या हो गया कि ये जो पॉइंट है x1 y1, ये एक्चुअल में हाइपरबोला पर भी लाई कर रहा होगा। सोच कर देखो, हाइपरबोला पर भी लाई कर रहा होगा, तो अपन क्या करेंगे, इसको हाइपरबोला पे भी सेटिस्फाई करा देते, ताकि मेरे पास दो अननोन है तो दो रिलेशन आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, x1 y1 को हाइपरबोला पे डाल देता हूँ। तो x1 y1 को हाइपरबोला में डालेंगे, आप लोग जोर से बोल के बताना क्या आएगा। x1 y1 को हाइपरबोला पे डालेंगे इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा? 3x1² माइनस y1²। तो 3x1² माइनस y1² इक्वल्स टू 1। ठीक है,
ये आ रही है अपने पास पहली इक्वेशन x1 y1 पे, एक्चुअली दूसरी इक्वेशन। और पहली इक्वेशन क्या आई थी अपने पास कि x1 इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस ऑफ y1, है ना। ये दूसरी इक्वेशन आई थी। क्या इन दोनों से अपन x1 y1 नहीं निकाल लेंगे? आराम से निकाल लेंगे, क्वेश्चन ही खत्म हो गया अपना। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन लिख देंगे नॉर्मल की। ठीक है, ये बड़ी सी इक्वेशन जो यहाँ पे लिखी थी वो याद करने की जरूरत पड़ी नहीं अपने को। तो क्या करो, आप यहाँ से y1 उठा के माइनस x1 डाल दो इधर, डाल देते हैं। अब क्या है, तो पुट कर देते, फर्स्ट को सेकंड में पुट कर देते, तो 3x1 स्क्वायर माइनस y1 की जगह माइनस x1 डालेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा माइनस को। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। तो क्या मिलेगा मुझे, 3x1 स्क्वायर माइनस माइनस क्या, x1 स्क्वायर बराबर 1। दैट मीन्स 2x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। x1 के दो वैल्यू आएंगे। x1 के दो वैल्यू आएंगे, एक आएगा 1/√2, एक आएगा -1/√2। ओके, ठीक है, वी विल सी। ठीक है, तो y1 क्या आ जाएगा बताइए, y1 आ जाएगा, आप इसी में पुट कर दो ना। y1 इज व्हाट, जो भी x1 है उसका नेगेटिव। x1 अगर 1/√2 है तो y1 कितना आ जाएगा, -1/√2। सही है क्या? अच्छा, और अगर x1 का वैल्यू हम ये कंसिडर करते हैं -1/√2, तो y1 क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा उसी का नेगेटिव, मतलब +1/√2। ठीक है, लिखिए यहाँ तक। अपने को पॉइंट तो मिल गया, बस अब डिसाइड करना है कि इनमें से असली पॉइंट कौन सा है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये y1 है, सॉरी, पहली बात तो यहाँ पे मैंने 1 नहीं लगाया था। y1 इज अ पर्टिकुलर पॉइंट, x1 इज अ पर्टिकुलर पॉइंट। मैं यहाँ पे y1 लिखना भूल गया था पहली बात, आप y अगर तो नहीं। हाँ, तो y1 अज्यूम करोगे तो दिस इज नॉट इक्वेशन, दिस इज अ पर्टिकुलर पॉइंट, 1/√2 इज इक्वल टू 1/√, -1/√2, ऐसा कुछ है। दिस इज नॉट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो आपको मिलेगी स्लोप से, और अभी पॉइंट निकाल लिया ना अपन ने, ये पॉइंट निकाल लिया, तो अब देखो ऐसे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ये वाली लाइन, y-y1 इज इक्वल टू जो भी स्लोप अपना आया है, मतलब 1/3 स्लोप तो गिवन था, है ना, इक्वल्स टू x-x1। ठीक है, अच्छा, तो मुझे दो पॉइंट्स मिल रहे हैं ना। अच्छा, दो पॉइंट क्यों मिल रहे हैं वो अपन समझते हैं। देखो, पॉइंट ऑफ नॉर्मल से ये समझ में आया, थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग में, बट एक्चुअली दिस इज द मोस्ट लॉजिकल वे टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल जिसमें स्लोप गिवन है। ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूले याद रखने से कोई फायदा नहीं है। और क्या होता है ना कि नॉर्मली टीचर्स दे वेट, मैं भी वेट करता था पहले कि अब जब हम एओडी पढ़ेंगे तब हम पढ़ाएंगे, फिर तब तक बहुत देर हो जाती है। आपको ये चीज़ पहले से आना चाहिए, बेसिक डिफरेंशिएशन आता है तो उसका फायदा उठाएंगे अपन। ठीक है, तो समझो एक हुआ क्या है यहाँ पे, कि एक नॉर्मल है, उसका स्लोप था 1/3। आप मेरे को एक इतनी सी बात बताओ कि ये जो 1/3 स्लोप की लाइन है, इस दुनिया में कितनी लाइंस होगी जो 1/3 स्लोप की होगी? इनफाइनाइट। ठीक है, तो उनमें से कितनी लाइन ऐसी हो सकती है जो हाइपरबोला पे नॉर्मल हो? ऐसी दो आ रही है निकल के, समझ में आ रहा है? 1/3 स्लोप की लाइन दो आ रही है जो कि हाइपरबोला पे नॉर्मल हो, एक वहां पे हो सकती है, कि यहाँ पे हो सकती है। क्योंकि देखो ना, एक पॉइंट ऑफ नॉर्मल से क्या आया, इधर देखेंगे प्लीज, 1/√2 कॉमा -1/√2, मतलब +1/√2 कॉमा -1/√2, यहाँ पे कहीं आया। एक्चुअली फिगर के हिसाब से नहीं जा रहे अपन, बट ठीक है। तो वी आर गेटिंग टू पॉइंट ऑफ नॉर्मल सी। तो पॉइंट्स ऑफ नॉर्मल सी क्या क्या हो सकते हैं? दो हो सकते हैं। पहला हो सकता है जब ये वाला कॉम्बिनेशन ले रहे हो अपन, ठीक है, 1/√2 कॉमा -1/√2। आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर आपने ये क्यों नहीं लिया। अरे भाई, एक्स की दो वैल्यूज आई है, एक के करस्पॉन्डिंग वाई ये आया है, दूसरी के करस्पॉन्डिंग वाई ये आया है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी अपने पास ये दोनों आ रही है, -1/√2 कॉमा 1/√2। ठीक है, तो 1/3 स्लोप की दो लाइंस बन सकती है नॉर्मल। ठीक है, अब उन दोनों लाइंस की इक्वेशन आप निकाल सकते हो ना। कैसे निकालेंगे? y, अगर मैं ये वाली लाइन यूज करता हूं तो देखो, y-y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x-x1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y-y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x-x1। ये हो गई अपने दोनों नॉर्मल्स की इक्वेशन। ठीक है, अगर आपको सेकंड मेथड यूज करना है कि नहीं नहीं सर मैं तो फॉर्मूला रटने में बहुत माहिर हूँ, मुझे बायो लेना चाहिए था, गलती से मैथ्स ले लिया, तो आप ये यूज कर सकते हो कि a² + b²
इंटू एम, मैं भी भूल गया क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। ठीक है, चेक कर लेना है मेरे को, नीचे प्लस होगा, आपको बायो लेना चाहिए। माइनस है क्या, मुझे बायो लेना चाहिए था फिर। ठीक है, आप ऐसे यहाँ पे डायरेक्टली एम का वैल्यू डाल दो, ए बी का वैल्यू डाल दो, फटाफट आ जाता है, ऑब्वियसली ये भी कर सकते हो आप, है ना। भूल जाओगे मुझे पता है, सब भूल जाओगे आप, ये तो बहुत छोटी बात है, आप वो भी भूल जाओगे जो एक्चुअल में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना, ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन, ये सब भी भूलने लगोगे आप धीरे धीरे। ओके, तो एक बार रिवाइज कर लेते, देखो पॉइंट ऑफ, हाँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको निकालना है, स्लोप दिया हुआ है, प्लीज देख लो एक बार, स्लोप दिया है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, पॉइंट ऑफ नॉर्मल से ही अज्यूम कर लो, उस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, उसका नेगेटिव इनवर्स हो गया अपना स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स ये था, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इसका उल्टा करा तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। आपको एक्स वन और वाई वन, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्स वन और वाई वन में रिलेशन मिलेगा। ठीक है, और एक रिलेशन एक्स वन वाई वन में कैसे मिलेगा, इसको कर्व पर ही पुट करके, तो आपको पॉइंट ही मिल जाएगा। आपको पॉइंट ऑफ नॉर्मल से, ये पॉइंट ऑफ नॉर्मल से ही मिल गया ना, फिर बचा ही क्या जीवन में, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at the points, find the equation of normal at point, नहीं नहीं सॉरी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला, और हाइपरबोला की इक्वेशन हमें दे रखी है ये, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सेवन एट पॉइंट फोर कॉमा वन। ठीक है, दिस इज वेरी इजी कंपेरेटिवली। तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लो, अगर आपको फार्मूला याद है, आप फार्मूला भूल जाते हो उसका भी बैकअप होना चाहिए आपके पास हमेशा, और स्ट्रॉन्ग बैकअप होना चाहिए, तो दोनों बता देता हूँ मैं आपको। यस, तो ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या लिख दिया मैंने, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल व्हेन पॉइंट इज गिवन ना, आपको पॉइंट दिया तो आप ऐसे लिख सकते हो, अभी अभी अपन ने वहां पे लिखा था, तो पॉइंट गिवन है तो आप ऐसे लिख डालो, अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहता है तो। ठीक है, तो ए स्क्वायर, अरे ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना, तो देखो एक्स स्क्वायर बाय सेवन माइनस नाइन वाई स्क्वायर बाय सेवन इक्वल्स टू वन, इसको और अच्छे से लिखेंगे अगर, तो एक्स स्क्वायर बाय सेवन माइनस वाई स्क्वायर बाय सेवन बाय नाइन इक्वल्स टू वन। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए वाला वैल्यू कौन सा होता है, प्लस वाला, तो प्लस वाला वैल्यू होता है ए स्क्वायर, और माइनस के साथ जो है वो बी स्क्वायर होता है, मतलब सेवन बाई नाइन है बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन डालेंगे ए स्क्वायर एक्स बाय, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है, सॉरी पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी क्या है, फोर, और यहाँ पे बी स्क्वायर डालेंगे तो सेवन बाय नाइन, और y का वैल्यू तो नहीं, y1 का वैल्यू डालना है ना, वन, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बताइए सेवन प्लस सेवन बाय नाइन, 63 प्लस सेवन, 70 बाय नाइन लिख दो डायरेक्टली, चेक करो, सही, हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, सेवन एक्स बाय फोर
प्लस 7y/9 इक्वल्स टू 70/9। ये आ रही है अपने पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इसमें से आप 7 कॉमन लेके काट पीट दो, तो क्या बचेगा, x/4 प्लस y/9 इक्वल्स टू 1/9। सही है ना, 10/9। बहुत बढ़िया, हो गया। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके। हाँ, अब मेथड 2। मान लो आप भूल गए, एकदम भूल गए, एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा क्या होता था, माइनस होता था, प्लस होता था। कैलकुलस लगाओ। कैलकुलस कैसे लगाओगे, ध्यान से समझो इस चीज को थोड़ा सा, है ना। हमारे पास ये हाइपरबोला है, इस हाइपरबोला पर एक पॉइंट दिया हुआ है, आपको पॉइंट बोलो क्या है जल्दी से, 4,1। इस पॉइंट पर आपको अगर टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है तो भी लिख सकते हो, नॉर्मल की भी लिख सकते हो। टेंजेंट तो t बराबर 0 से हो जाएगा, वहां पे कैलकुलस मत लगाते बैठ जाना, नॉर्मल में आप लगा सकते हो। तो नॉर्मल में क्या करो, देखो, टेंजेंट का स्लोप निकाल लेता हूं मैं। ये टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलेगा बताइए, dy/dx। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, हेल्प करो मेरी। x² का डेरिवेटिव 2x, और 9y का डेरिवेटिव 18y y डैश, 18y y डैश मतलब dy/dx। ठीक है, इक्वल्स टू 7 का डेरिवेटिव 0। मतलब ये ऐसा लिखा जा सकता है, फिर ये 2 9s are 18, दैट मीन्स x/9y। ये आएगा स्लोप ऑफ व्हाट, टेंजेंट। किस पॉइंट पे टेंजेंट निकाल रहा हूं बेटा, 4,1। तो यहाँ पे x की जगह 4 और y की जगह 1 डाल देते। 4 डालेंगे और 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 4/9 आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट 4/9 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -9/4। पॉइंट पता है, नॉर्मल का स्लोप भी पता है, अब तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -9/4। तो क्या आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नहीं लिख सकते, y-y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x-x1। सेम इक्वेशन आने वाली है, करके देखते हैं। ठीक है, तो y-1 इक्वल्स टू -9x माइनस माइनस प्लस 9 4 36। अरे नहीं, 36/4 फिर से 9 आ जाएगा ना, वो तो 4 4 कट गया बेसिकली। ऑल राइट, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या आ जाएगा, x, 9x प्लस वाई, और उधर जाके 10 हो जाएगा। तो ये 4y हो जाएगा ना, रुको रुको रुको, /4 है यहाँ पे जिसको मैं भूल रहा हूँ। y प्लस 9x/4, एक मिनट रुक जाओ यार, देख लेंगे। y-1 -9x/4 माइनस माइनस प्लस 9। ठीक है, y प्लस 9x/4 इज इक्वल टू 9 + 1 10। तो यहाँ से आ जाएगा 4y प्लस 9x इज इक्वल टू 40। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी वैसे ही कुछ आएगा अगर अपन करेंगे तो, 4y प्लस 9x इज इक्वल टू 40। यस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आएगा, 9x, 4y और 9 × 4 = 36, और ये फिर से कट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, 4, फिर 4 × 10 = 40। तो 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। सेम इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो कैलकुलस मेथड समझ में आया तुम लोगों को कैसे करते हैं, है ना। कैलकुलस मेथड तब इजी है जब पॉइंट दिया हो, अगर पॉइंट नहीं दिया, स्लोप दिया है, तो आपको वो x1 y1 करके पॉइंट निकालना होता है। ठीक है, आना चाहिए बहुत अच्छे से, आपको कैलकुलस मेथड आना चाहिए। आप कोई भी क्वेश्चन करो अगर ना, आपको चांस मिलता है अगर कैलकुलस लगाने का, तो वो भी लगा के देखो बार बार। ठीक है, चलिए डीपीपी नंबर 4 निकालेंगे, एलिप्स की। नाउ हमारे पास एक ही टॉपिक बचा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, असिम्प्टोट्स एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। काफी डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है इसको, बहुत सारे लोग जो है इसको छोड़ देते हैं कि सर हमको तो समझ में नहीं आता है क्या करें इसका। लेकिन ये एक्चुअल में बहुत आसान टॉपिक है, मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं कल ही स्टार्ट करूंगा, है ना। आज स्टार्ट करूंगा तो आपके दिमाग में घुसेगा नहीं। तो कल का लेक्चर अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो अपना कॉनिक सेक्शन, बेसिकली कोऑर्डिनेट कल खत्म हो रहा है ना। और आपका जैसे कि 11 अप्रैल को बोला है जैसे सर ने कि अपन 12th के पोर्शन चालू करेंगे, उसके पहले आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो रिवीजन चल रहा था वो रिज्यूम हो जाएगा। ठीक है, इस वीक तो देखते हैं, सर ही नहीं है अभी, है ना। तो उसको रिज्यूम करेंगे अपन, और स्ट्रेट लाइन का भी एक रिवीजन होगा अपना, वो जैसे ही खत्म हो जाएगा। रिवीजन के लिए अलग से क्लास लगानी पड़ेगी, क्योंकि रेगुलर में मेरे को अभी आपको 2 3 बड़े टॉपिक पढ़ाने हैं। ठीक है, बाइनोमियल तो छोटा है, फिर भी उसमें 4 5 लेक्चर से ज़्यादा लगेंगे। ठीक है,
और कॉम्प्लेक्स नंबर भी अपना एक बचा है, जो कि काफी हेडेक वाला एक टॉपिक है बड़ा सा। ऑल राइट, तो डीपीपी नंबर 4 ऑफ एलिप्स निकाल लेते हैं। एटलीस्ट हम देखते हैं कि उसका स्टेटस क्या है। आप लोगों ने कल बैठ के सॉल्व किया तो उसका डिस्कशन आज ही हो जाना चाहिए, मैं हाइपरबोला के डीपीपीज में आगे बढ़ सकूंगा फिर।